तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आरटीडी। तो जो हमने पढ़ा है उसको हम इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेट करके समझने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल आप लोगों के लिए होने वाली है, इसको कम्प्लीटली वॉच कीजिए। तो आरटीडी को हम टेम्परेचर सेंसर भी बोलते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम ये समझ लेते हैं कि आरटीडी को हम टेम्परेचर सेंसर क्यों बोलते हैं। तो इसका आंसर ये होता है कि आरटीडी का यूज टेम्परेचर मेजरमेंट में किया जाता है। अब क्योंकि ये टेम्परेचर को सेंस करता है एंड अपनी रीडिंग देता है, इसलिए हम आरटीडी को टेम्परेचर सेंसर भी बोलते हैं। तो चलिए आरटीडी की फुल फॉर्म देख लेते हैं। जो आर का मतलब होता है वो होता है रेजिस्टेंस, टी मीन्स टेम्परेचर एंड डी मीन्स डिटेक्टर। तो ये फुल फॉर्म आपसे इंटरव्यूज में भी पूछी जा सकती है। तो ऐसा टेम्परेचर डिटेक्टर या सेंसर जिसका आउटपुट रेजिस्टेंस में होता है तो उसको हम रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर बोलते हैं। हमने क्या पढ़ा है दोस्तों वो देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा है कि आरटीडी का पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। वीडियो पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते चलिए। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब समझ लेते हैं दोस्तों। तो इसका ये मतलब होता है कि आरटीडी का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ता चला जाता है। तो ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता तो रेजिस्टेंस कम होता चला जाता। तो यहाँ पर पीटी 100 के केस में 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस 100 ओम होता है। 50 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस होता है वो लगभग 119 ओम होता है। अगर 50 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तब जो रेजिस्टेंस होता है वो लगभग 138 ओम होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता चला जा रहा है। वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करते चलिए। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी नोट करने वाली है दोस्तों कि जो आरटीडी का रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के साथ में लीनियरली वेरी करता है। टेम्परेचर के साथ में बढ़ता है लेकिन लीनियरली बढ़ता है। आइए इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक ये कर्व दिखाया गया है। ये आरटीडी का रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर के बीच में कर्व है। ये एरो से दिखाया गया है आपको। ये लीनियरिटी है। तो दो क्वांटिटीज़ के बीच में अगर इस तरह का कर्व बनता है तो वो लीनियरिटी होती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 100 से 200 के बीच में जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही रेजिस्टेंस 200 से 300 के बीच में भी बढ़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि जो आरटीडी होती है वो किस मटेरियल की बनी हुई होती है। तो आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक ये आरटीडी दिखाई गई है एंड जो ये सर्कल से दिखाया गया है वो इसका सेंसिंग एलिमेंट है। तो किस मटेरियल की बनी होने का मतलब है कि ये सेंसिंग एलिमेंट किस मटेरियल का होता है। तो आरटीडी का जो सेंसिंग एलिमेंट होता है वो प्लेटिनम, कॉपर या निकिल का होता है। लेकिन दोस्तों प्लेटिनम की आरटीडी सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। तो इसका क्या कारण है कि प्लेटिनम की आरटीडी सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर करेक्टरिस्टिक सबसे ज़्यादा लीनियर होती है। तो इसको समझ लेते हैं दोस्तों अच्छे से। देखिए यहाँ पर एक ये कर्व दिखाया गया है। ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर करेक्टरिस्टिक दिखाई गई हैं निकेल, कॉपर एंड प्लेटिनम की। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि प्लेटिनम की जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर करेक्टरिस्टिक है वो सबसे ज़्यादा लीनियर है। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं आरटीडी का टेम्परेचर कैलकुलेशन फॉर्मूला। तो हमने इसके बारे में क्या पढ़ा हुआ है। तो हमने पढ़ा है दोस्तों RT बराबर R01 प्लस अल्फ़ा टी। ये हम सब लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर RT क्या है, रेजिस्टेंस है एट T डिग्री सेल्सियस एंड जो R0 है वो रेजिस्टेंस है एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब है दोस्तों जो आरटी होता है वो मल्टीमीटर के द्वारा मेजर किया हुआ रेजिस्टेंस है। R0 की वैल्यू 100 ओम्स है एंड जो अल्फ़ा है उसकी वैल्यू है 0.00385। तो जो दोस्तों अल्फ़ा होता है वो होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो यहाँ से जो टेम्परेचर का फॉर्मूला बन जाता है वो होता है RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू अल्फ़ा।
तो देखो यहाँ से फॉर्मूला बनता है रेजिस्टेंस मीजर्ड बाई मल्टीमीटर माइनस 100 अपॉन 0.385। अगर हम 1 को 0.385 से डिवाइड करेंगे तो वो बनेगा लगभग 2.59। तो इसका मतलब ये भी समझ ले सकते हैं कि 2.6 से मल्टीप्लाई करके टेम्परेचर को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो फाइनल प्रोसीजर क्या बनता है दोस्तों, तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर का जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसमें से 100 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे उसमें से 100। इसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.6 से, या फिर हम उसको 0.385 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों को डाउट होता है कि मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये क्लियर रखना है कि आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप डिवाइड भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करना है आपको 2.6 से एंड डिवाइड करना है आपको 0.385 से।